हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अक्ष प्रश्न। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास पहुंचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मठ से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। अस्मा शोक से के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीर को देखा। अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई मायाजाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि यह युधिष्ठिर का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने तालाब मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। प्रश्न, मनुष्य का साथ कौन देता है? उत्तर, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। प्रश्न, कौन सा शास्त्र विधा है जिसका अध्ययन करने मनुष्य बुद्धिमान बनता है? उत्तर, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों के संगीत से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। प्रश्न, भूमि से भारी चीज क्या है? संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। प्रश्न, आकाश के भी ऊंचा कौन होता है? पिता। प्रश्न, हवा से भी तेज चलने वाला कौन होता है? मन। घास से भी चिट्ठे कौन सी चीज होती है? चिंता। प्रश्न, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? विधा। प्रश्न, घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? पत्नी। प्रश्न, मरणानिस्य व्रत का मित्र कौन होता है? उत्तर, धान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। प्रश्न, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? भूमि से सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। प्रश्न, सुख क्या है? सुख वह चीज है जो शरीर को सच्चित पर स्थित है। प्रश्न, जिसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। अंशभाव के छूटे जाने पर। प्रश्न, किस चीज के
खो जाने से दुख नहीं होता है, क्रोध के खो जाने से। प्रश्न, किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को। प्रश्न, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? उत्तर, हर रोज आँखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहे, यही महान आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार यज्ञ ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर के उन सबके ठीक उत्तर दिए। अंत में अक्षय बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर कुरकर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष के सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, अक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ है पुत्र को तो मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अंत आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दे। पक्षपात के रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे। अक्षय ने भर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 वर्ष तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकते हैं। तुम अपनी
प्रतीक्षा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंत धातन हो गए। वनवास की कठिनाई पांडवों के इधर के साथ झेल ली। अनुज इंद्रदेव से दिव्यत्व प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन के भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर के अवश्यदत्त देव के अर्धन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर के ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अनुज से पूछा, अनुज बताओ कि यह 13 बरस किस देश में और किस तरह बिताया जाए। अनुज ने जवाब दिया, महाराज इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त न हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल मर्त्य वेदः बालिकः धृतराष्ट्र दशार्ण शुक्रसेन मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप इसे पसंद करें वही जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधिराजा विराट है। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समर्थ है। मेरी तो ऐसी ही राय है।
आगे आप जो उचित समझे। युधिष्ठिर ने कहा, समाधिपति राजा विराट बड़े शक्ति समंत है। दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं है। अंत राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। उम्मीद करते हैं वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।